नमो नमः। आइए बच्चों, आज हम लोग रुचिरा भाग 2 का 7वां अध्याय संकल्पः सिद्धिदायकः इस पाठ का अध्ययन करेंगे। संकल्पः का अर्थ, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का अर्थ जान लेते हैं, मीनिंग जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। संकल्पः अर्थात जब किसी चीज़ का संकल्प करिए, निश्चय करिए, निश्चय ऐसा जो दृढ़ हो, दृढ़ निश्चय, जब आपको करना ही है कोई काम, ऐसा जो निश्चय होता है वह सिद्धिदायक, सिद्धि को देने वाला होता है। सिद्धि का तात्पर्य ये होता है कि जो हम चाहते हैं वह हमें प्राप्त हो जाता है। जब हमारा निश्चय दृढ़ होता है, जब हमारा संकल्प, जब हमारी जो मनोइच्छा है, जो मन की इच्छा है, वह एकदम निश्चय हो जाए कि हमें ऐसा करना ही है, तो उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। तो यह जो प्रस्तुत कथा है, यह भगवान शिव और पार्वती की कथा है, जिसमें पार्वती का दृढ़ निश्चय होता है भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की। तो इस कथा में हम ये देखेंगे कि देवी पार्वती के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनके सामने कठिन परीक्षाएं भी होती हैं, लेकिन उन सभी को पार करते हुए वह भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करती हैं। तो चलिए, सबसे पहले यह संवादात्मक रूप में है बच्चों, तो इसको हम लोग अगर क्लास में पढ़ते तो इसको अलग अलग पात्रों को, अलग अलग कैरेक्टर्स को खड़े करके इसको हम लोग पढ़ सकते थे, लेकिन अभी आप जानते हैं लॉकडाउन की स्थिति में सभी घर पर हैं, स्कूल चल नहीं रहे हैं, विद्यालय जा नहीं रहे हैं, तो घर से पढ़ना हमारी मजबूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग को मैंने भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ कि आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं उसके साथ साथ आप अपने पास पुस्तक रखिए और पुस्तक रख कर के मेरे साथ साथ रीडिंग करिए। रीडिंग करने के बाद जो टफ वर्ड लगता है, आपको नहीं समझ में आता है, जब मैं उसका मीनिंग बता रही हूँ तो आप पेंसिल से अपने बुक में लिख लीजिए, ताकि जब भी आप उसका अर्थ पढ़ें, जब आप पुस्तक उठाएँ पढ़ें, तो उसका अर्थ समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्वती शिवं पतिरूपेण अवाञ्छत्, एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत्। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत्। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत्। अर्थ देख लेते हैं बच्चों। पार्वती शिवम, पार्वती शिवम, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन है। शिवम अर्थात शिव को, पति रूपेण पति के रूप में, अवांछत, अवांछत मतलब चाहती थी या इच्छा उन्होंने की। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। एतदर्थम, एतद अर्थम, अगर अलग अलग करेंगे तो होगा एतद अर्थम। एतद अर्थात इसलिए, सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत्। सा अर्थात वह, तपस्याम तपस्या को, कर्तुम अर्थात करने के लिए, कर्तुम में क्री धातु तुमुन प्रत्यय है। कर्तुम, तुमुन प्रत्यय हमेशा ही के लिए अर्थ में होता है। कर्तुम, खादितुम, पातुम, हसितुम, गंतुम, ये सभी तुमुन जिसमें होगा, खाने के लिए, पीने के लिए, हंसने के लिए, सोने के लिए, रोने के लिए, गाने के लिए, तो यह जो तुमुन प्रत्यय है वह के लिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत्, इसके लिए सा अर्थात वह, तपस्याम कर्तुम तपस्या को करने के लिए, ऐच्छत् इच्छा की। सा स्वकीयं मनोरथम मात्रे न्यवेदयत्। सा अर्थात वह कौन? पार्वती। स्वकीयम अपने, मनोरथम मनोरथ अर्थात अपनी इच्छा को, मात्रे चतुर्थी विभक्ति एक वचन, माता से, न्यवेदयत अर्थात निवेदन किया। उन्होंने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। एतदर्थम इसके लिए वह तपस्या करने की इच्छा जाहिर की और अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए अपने माता से निवेदन करती हैं कि हे माता, शिव, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मुझे तपस्या करना आवश्यक है, इसीलिए आप मुझे तपस्या करने की आज्ञा दें। तत्श्रुत्वा, उसको सुनकर, श्रुत्वा यहाँ पर त्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय होता है करके अर्थ में, सुन करके, खादित्वा खा करके, पित्वा पी करके,
गत्वा जा करके, तो त्वा प्रत्यय जहाँ होगा कर के अर्थ में होगा, ठीक है। तुमुन प्रत्यय था के लिए अर्थ में, त्वा प्रत्यय होता है कर के अर्थ में। तत्श्रुत्वा उसको सुन करके, माता मेना उनकी माता, माता का क्या नाम था, मेना, चिंताकुला अभवत, देवी पार्वती की माता का क्या नाम था, मेना। तो मेना चिंताकुला, चिंता से आकुल अर्थात व्याकुल, अभवत अर्थात हो गई। अभवत देखिए यहाँ लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अभवत हो गई। इतना सबको समझ में आया होगा। आगे देखिए बच्चों, अब मेना, मेना उनकी माता है, कहती हैं वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति तपः कठिनं भवति तव शरीरं सुकोमलं वर्तते गृहे एव वस अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। कहती हैं हे वत्से, हे पुत्री, मनीषिता, मन की ईशिता, मन की इच्छा को पूरा करने वाले देवता गृहे एव सन्ति, गृह में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो मन की इच्छा को पूरा करने वाले, मनोकामना को पूरा करने वाले देवता घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या बहुत कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, जो तुम्हारा शरीर है वह अत्यंत सुकोमल है। अतः गृहे एव वस, घर पर ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति, अत्र एव, अत्र अर्थात यहाँ, एव अर्थात ही, यहीं पर ही, तव अभिलाषः, तव अर्थात तुम्हारा, अभिलाषः अर्थात इच्छा, सफलः भविष्यति, जो तुम्हारी अभिलाषा है, तुम्हारी जो इच्छा है, मनोकामना है, वह सफल होगी। यहीं पर रहो, यहीं से तपस्या करो, यहीं से प्रार्थना करो, यहीं से पूजा पाठ करो, क्योंकि मन की अभिलाषा को पूरा करने वाले देवता यहीं पर घर में ही हैं, इसीलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब पार्वती कहती हैं अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि, अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। पार्वती कहती हैं हे अम्बा, हे माता, तादृशः अभिलाषः, तादृशः वैसा, कैसा, भगवान शिव को प्राप्त करने की अभिलाषा, तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति, जैसी अभिलाषा मैंने रखी है भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की, वह तो केवल तपस्या से ही पूर्ण हो सकता है। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा उनके जैसा पति मैं कैसे प्राप्त कर सकूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्प, मैं तप ही करूंगी ऐसा मेरा संकल्प है, ऐसा मेरा निश्चय है कि मैं तपस्या ही करूंगी। मेना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, कहती हे पुत्री, त्वम एव, तुम ही, मे जीवनाभिलाषः, मेरे जीवन की अभिलाषा हो, तुम ही मेरे जीवन का आधार हो, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, इच्छा हो, मनोकामना हो, या मतलब तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम्हारी बात, तुम चली जाओगी, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा जीवन मुश्किल हो जाएगा, मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए अगर तुम नहीं जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। पार्वती कहती हैं सत्यम, सही कह रही हो माता, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन की अभिलाषा हूँ। परम मम मनः, लेकिन जो मेरा मन है, लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, जो मेरा मन है वह मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित हो रहा है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ बच्चों, जब चैप्टर पढ़ाती हूँ तो मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि इस चैप्टर का पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है, वो मैं आज भी आपको इस चैप्टर में बता रही हूँ कि जैसा कि आप चैप्टर के शीर्षक से ही समझ गए होंगे कि जो संकल्प होता है, दृढ़ निश्चय होता है, वह हमेशा सिद्धि को देने वाला होता है, अर्थात फल को देने वाला होता है, मनोवांछित फल को देने वाला होता है। तो यह भी आपको एक कथा के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से, एक रोचक ढंग से आपको यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें कि यह कार्य कर सकते हैं तो वह कार्य हम अवश्य कर सकते हैं। हमारे अंदर लगन होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने कहा कि हाँ कल से पढ़ेंगे और इस बार क्लास में हम फर्स्ट आएंगे और 2 दिन तो बहुत जोश में पढ़े, फिर तीसरे दिन से
वही स्थिति हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति होगी तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। दृढ़ निश्चय के साथ साथ लगातार प्रयास भी होना चाहिए। तो यह आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको कैसे दृढ़ निश्चय करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, पार्वती कहती हैं, सत्यम माता तुम सत्य कह रही हो, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है, आकुलित हो रहा है। सिद्धिं प्राप्य, सिद्धि को प्राप्त करके पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि को प्राप्त करके फिर से तव एव तुम्हारे ही शरण में मैं आऊँगी। अद्यैव अर्थात मैं सिद्धि प्राप्त करूँगी, मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी, तुम ही मेरा शादी रचाओगी, तुम ही मेरा ब्याह कराओगी, लेकिन वह तुम्हारे यहाँ मैं वापस आकर के शादी करूँगी, लेकिन मेरी सिद्धि प्राप्त होने के बाद। अद्यैव, अद्य एव, अद्य अर्थात आज, एव अर्थात ही, आज ही, विजया, विजया के साथ, साकम अर्थात साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर पर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? गौरी शिखर पर जा रही हूँ। किस लिए जा रही हूँ? तप करने के लिए जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, इसके बाद पार्वती निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, कदाचित् रात्रौ स्थण्डिले, कदाचित् च शिलायां स्वपीति स्म, एकदा विजया अवदत्। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा अर्थात मन से, मन के द्वारा, सब में तृतीय विभक्ति एक वचन है। मनसा अर्थात मन से, वचसा अर्थात वाणी से, कर्मणा अर्थात कर्म से तपस्या कर रही होती हैं। तपः एव तपति स्म, तपस्या कर रही होती थी। कदाचित, कभी वह रात्रि में स्थण्डिले, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर सोती, कदाचित च शिलायाम, और कभी पत्थरों पर सोती थी। एक बार विजया बोली, विजया कहती हैं, सखी तपः प्रभावात् हिंसा पशवोपि तव सखायः जाता। कहती हैं, हे सखी, तुम्हारे तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, पंचाग्नि 5 प्रकार की जो अग्नियां हैं उनको भी, उनका व्रत भी तुमने किया है, उसको भी तुमने, उसकी भी तपस्या तुमने की है। पुनः अपि तव अभिलाषा न पूर्णः अभवत्, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। पार्वती कहती हैं, अयि विजय किम न जानासी, क्या तुम, हे विजय, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। बहुत अच्छी लाइन है बच्चों। जो मनस्वी लोग होते हैं वह कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते। अर्थात यदि मैं धैर्य छोड़कर चली गई तो मुझे अपना लक्ष्य कभी नहीं मिलेगा। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और भी जो मेरा मनोरथ है उसकी अगति नहीं है, अर्थात वह मुझे मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए ऐसा तुम मत सोचो। विजया कहती है, तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेद का अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ का संपादन किया है, मतलब यज्ञ भी किया है। तपः कारणात्, तप के कारण, जगति तव प्रसिद्धि, जग में तुम्हारी प्रसिद्धि है, तुम कर रही हो इसलिए जग में तुम्हारी प्रसिद्धि भी होगी। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो, तुमने बहुत सारे तप किए हैं, इसके कारण तुम जग में, संसार में प्रसिद्ध हो तप करने के लिए। और अपर्णा, इस अपर्णा नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। अपर्णा का मतलब मैं बता दूं बच्चों आपको, पर्ण होता है पत्ता, और जब वो तपस्या कर रही थी तो उन्होंने एक पत्ता भी अपने मुंह में नहीं डाला था, इसी वजह से देवी पार्वती का नाम अपर्णा भी पड़ा, उन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। अर्थात रहित, उससे हटकर, पर्णा अर्थात पत्ते, तो पत्ते, बिना पत्ते का पान किए हुए भी जो तपस्या करती रहीं वो है अपर्णा। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, इतना सब कुछ करने के बाद भी, वेद का अध्ययन किया तुमने, यज्ञ किया,
तपस्या की, उसके बाद भी तुम्हारा जो यह तपस्या का फल है वह नहीं दिखाई दे रहा है। कहते हैं, पार्वती कहती हैं, अयि आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता। हे आतुर हृदय अर्थात चंचल मन वाली, तुम क्यों चिंतित हो रही हो। तभी नेपथ्य में आवाज़ आती है, अयि भो अहम आश्रम वटु जलम वांछामि। नेपथ्य में आवाज़ आती है कि मैं आश्रम का वटु हूँ, मैं एक भिक्षु हूँ, मुझे जल चाहिए। ससंभ्रमम सभी घबरा करके, विजय पश्य कोपि वटुः आगतोस्ति। हे विजय देखो कोई वटु आया हुआ है। विजया झटीति विजया झट से उठती है और सहसैव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, और अचानक से वटु का रूप धारण किए भगवान शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया कहती है, वटो स्वागतम ते उपविशतु भवान। कहती है, हे वटु आपका स्वागत है, आप बैठिए। इयं मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। वटु कहते हैं, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, त्वं तु जानासि एव शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। वटु कहते हैं, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम किस लिए, पूजोपकरणम वर्तते किस लिए यह पूजा है, यह जो पूजा का उपकरण रखी हुई किस लिए। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल भी सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल भी है। त्वं तु जानासि तुम तो जानती हो, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है। पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती हैं। वटु कहते हैं, हे तपस्विनी किमर्थम तपसी शिवाय, हे तपस्विनी किस लिए तपस्या कर रही हो, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती पुनः शांत रहती हैं। विजया आकुली हुई, विजया व्याकुल होकर परेशान होकर, आम तस्मै एव तपः तपति, हाँ उन्हीं के लिए तपस्या कर रही हैं। वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चै उपहसति, वटु का रूप धरे भगवान शिव सहसा अचानक तेज तेज हंसने लगते हैं। वटु कहते हैं, अयि पार्वती सत्यमेव तुम शिवम पतिम इच्छसि। हे पार्वती क्या तुम सही में भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। हंसकर, नामना शिव अन्यथा अशिव, नाम से तो वह शिव है, अन्यथा वह तो अशिव ही है। किस प्रकार से अशिव है, अमंगलकारी ही है। किस प्रकार से अमंगलकारी है। श्मशाने वसति, श्मशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके पास 3 नेत्र है, जिसको देख करके ही डर लग जाए। सामान्यतः सभी के पास 2 आँखें, लेकिन उसके पास तो 3 आँखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और उसका कपड़ा तो देखो क्या है, व्याघ्र का चर्म है, मतलब बाघ का चमड़ा है। अंगराग चिता भस्म, और शरीर पर देखो सब लोग सुगंधित पदार्थ लगाते हैं, और वह क्या कर रहा है, चिताओं का भस्म लगा रहा है। परिजनाश्च, और तो और उसके जो परिजन हैं, जो उसके आसपास के लोग हैं, जो उसके परिवार के लोग हैं, वो क्या है, भूत गड़ा, जो भूत प्रेत पिशाच ये सब उनके परिजन हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम सच में शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। अरे वाचाल अप्सर जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, यथा त्वमसि तथैव वदसि। वह गुस्सा होकर कहती हैं, अरे वाचाल, अरे बहुत अधिक बोलने वाले, अप्सर दूर हट जाओ। जगति अर्थात संसार में, न कोपि कोई भी, शिवस्य यथार्थ स्वरूपम न जानाति, शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो, त्वम अर्थात तुम, असि अर्थात हो, जैसे तुम हो, तथा एव वैसा ही, वदसि अर्थात बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया से कहती, सखी चल,
सखी चलो, यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वह पाप का भागी होता है। लेकिन यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति, जो निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। इसलिए हे सखी, ना हमको निंदा करनी है ना हमको निंदा सुननी है, हम पाप के भागी नहीं बनना चाहते, इसलिए चलो यहाँ से। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से निकलती हैं। तदैव उसी समय पृष्ठतः अर्थात पीछे वटो रूपम परित्यज्य, वटु के रूप को छोड़कर शिवः तस्या हस्तम गृह्णाति, भगवान शिव देवी पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती हैं। पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, हे देवी पार्वती, मैं आपके प्रीति से, आपके प्रेम से, आपके संकल्प से मैं क्या हो गया, बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। अद्य प्रभृति, आज से, अहम तव तपोभि कृतदासो अस्मि, अहम अर्थात मैं, तव अर्थात तुम्हारे, तपोभि अर्थात तप के द्वारा, कृतदास तुम्हारा खरीदा गया, तुम्हारे तप के द्वारा खरीदा गया नौकर हो गया हूँ। विनतानना पार्वती विहसती, सर झुकाए हुए पार्वती हंसने लगती हैं। हो गया बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसका क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जहाँ कन्फ्यूजन होगा आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं या फिर लाइव क्लास में पूछ सकते हैं।